हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, कल आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है और इसका सबसे ज्यादा असर आपके कट ऑफ पर पड़ रहा है और अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि अब कट ऑफ दोस्तों कितना बदलने वाला है और आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो कितना यहाँ पे आपका हेड टीचर और आपका हेड मास्टर का जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट पे दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों, कल फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपके उसमें दो ऐसे प्रश्न है जिसको डिलीट कर दिया गया है। तो उस पे क्या किस अभ्यर्थियों को यहाँ पे दो अंक जो डिलीट हुए हैं उसके अंक आपका यहाँ पे जुड़ेगा या आपका अंक नहीं जुड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे। क्या आपका जो कट ऑफ है वो आपका जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा आपका 150 नंबर पर तैयार किया जाएगा या 148 नंबर पर तैयार किया जाएगा। जो आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा वो आपका 150 पे तैयार किया जाएगा या आपका 148 पे तैयार किया जाएगा, इस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों आपके कितने प्रश्नों में यहाँ पे आपका संशोधन हुआ है, कितने प्रश्नों में संशोधन किया गया है और जिससे आपका मार्क्स कुछ अभ्यर्थियों के बढ़े हैं और कुछ अभ्यर्थियों के घटे हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि आपका कट ऑफ दोस्तों कितना यहाँ पे बदल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे फेल अभ्यर्थी जो आप न्यूनतम अर्धांक से फेल है, क्या उनको बोनस अंक मिलेकर उनको अर्धांक तक लाया जा सकता है, इससे भी यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बात करने वाले हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आपका फाइनल स्कोर कितना बन रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल आपका आंसर की जारी किया गया होने के बाद आपके दो सभी को यहाँ पे दो बोनस अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, आपके क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ है। इसका रीजन भी आपको बता दिया गया है। ये सेट ई का है, बाकी ये एफ का, ये जी का, ये एच का, आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर है। आपका ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका रीजन रीजन भी दे दिया गया किस रीजन से आपका यहाँ पे डिलीट किया गया। इसके बाद वाला देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका सेट ई में 90 नंबर क्वेश्चन था, इसको भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। इसका रीजन आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि एक से ज्यादा उत्तर सही है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, ठीक है। तो क्या दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट करने के बाद आपका यहाँ पे दो बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका जो कट ऑफ है वो 150 पे बनेगा या आपका 148 पे आपका फाइनल कट ऑफ बनाकर आपका रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। तो इस पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सभी को दो अंक बोनस अंक मिलेंगे या है दोस्तों आपको दो बोनस अंक नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि दो क्वेश्चंस को डिलीट किए गए तो उसका क्या आपको अंक जुड़ेंगे, दो अंक या नहीं जुड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन डिलीट होने की स्थिति में कोई आपको बोनस अंक वहां पे नहीं मिलता है। जो आपकी बात चल रही है कि दो अंक बोनस मिलेगी, कोई आपको दो अंक वहां पे बोनस नहीं मिलता है, बल्कि प्रश्नों की संख्या में उसे घटाकर उसी के आधार पर क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाएंगे और इसी के साथ ही आपका रिजल्ट को दिया जाएगा। चूंकि दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए कि 2% डिलीट हुए हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स में भी इससे कोई आपका कमी देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका 40% रखा गया था, जो कि आपका 60 मार्क्स होता है, ठीक है। तो उसमें दो प्रश्न ऐसे जो आपका डिलीट हुए हैं उससे कोई यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स में भी आपका परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब बात आ रही है कि यहाँ पर नुकसान किनको हुआ है। तो दोस्तों देखिए, घाटा किसको हुआ है। तो दोस्तों देखिए, घाटा उन्हीं अभ्यर्थियों का हुआ है कि जो अभ्यर्थी क्वेश्चन नंबर 39 और आपका क्वेश्चन नंबर जो कितना है 90, इन दोनों प्रश्न जो अभ्यर्थी के सही थे पहले, वो अब यहाँ पे उनका भी कोई अंक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन दो प्रश्नों को यहाँ पे आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उनको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो उन्हीं ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 39 नंबर क्वेश्चन और 90 नंबर क्वेश्चन सही था और उनका दो क्वेश्चन अब यहाँ पे डिलीट होने के कारण उनको दो नंबरों का यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पॉइंट पता चल गया होगा। आप सभी को पता है कि दोस्तों 7 ऐसे प्रश्न जो है इन पे आपका जवाब में दोस्तों आपका बदलाव किया गया है, जिसमें 7 प्रश्नों के दोस्तों जवाब बदलने से कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे फायदा देखने को मिला है और कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे घाटा देखने को मिला है। क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले न्यूनतम अर्धांक यानी कि पासिंग मार्क्स से नीचे थे, यानी कि अगर हम सपोज जनरल कैटेगरी की बात कर लें तो जिनका कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक 58 अंक आ रहा था, उनके 3-4 नंबर 7 प्रश्नों पर बदलाव के कारण वह दोस्तों क्या हो चुके हैं, वह पास हो चुके हैं, उनका बढ़ के मार्क्स पास हो चुका है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर यानी कि 60-62 नंबर था और उनका मार्क्स किसी कारणवश घट गया है, तो वह यहाँ पे न्यूनतम अंक से नीचे आ गए हैं, तो वह वहां पे दोस्तों
फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इन 7 प्रश्नों में बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों हमने इस पे बात कर ली कि अफेल अभ्यर्थियों को यहाँ पे बोनस मिलेंगे, यहाँ पे उनको कोई बोनस अंक नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ में दोस्तों कितना अंक बदलेगा, आपका कट ऑफ दोस्तों कितना रहने वाला है। ठीक है, इसे भी बात कर ले कितने प्रश्नों पर संशोधन हुआ, आपके 7 ऐसे प्रश्न थे जिसपे आपका संशोधन हुआ है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना तक रहने वाला है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 यानी कि हेड टीचर और आपका हेड मास्टर का यहाँ पे फाइनल आंसर की जारी करने के बाद यहाँ का संभावित कट ऑफ है। आप लोग का दोस्तों आंसर की मैच करने के बाद कितना स्कोर बन रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आपका मेल के लिए हो जाएगा, यहाँ पे आपका फीमेल के लिए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं आपके जनरल कैटेगरी में 2-4 नंबर आपके कट ऑफ में ऊपर जाने के चांसेस बने, कुछ नंबर वहाँ पे बढ़ने के यहाँ पे चांसेस बन रहा है। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी का अगर आप कैंडिडेट है तो अगर आपका स्कोर 72 से लेकर 75 के बीच में है, यानी कि 72 से 75 तक अभी भी आपका स्कोर है, तो आप लोग सेफ हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे आपका 3 से 4 नंबर बढ़े हैं और कुछ अभ्यर्थियों के 3 से 4 नंबर कम भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट है और अगर आप जनरल से हैं तो 62 से लेके अगर 65 तक आप अभी भी आपका स्कोर बन रहा है, तो आप फिलहाल यहाँ पे सेफ है, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो इनके लिए आपका 40% यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया है, जो कि आपका 60 मार्क्स होता है। यानी कि जो कि आपका इतना 60 मार्क्स होता है, वही आपका जनरल का भी आपका पासिंग मार्क्स दोस्तों बात करें तो आपका 40% होता है, जो कि आपका 60 मार्क्स यहाँ पे होता है। तो इससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी वहाँ दोस्तों बाहर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, नोट करिएगा। तो इनके लिए कट ऑफ रहने वाले आपका 65 से 68 तक अगर आप इनका स्कोर है ईडब्ल्यूएस में, तो ये सेफ है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दोस्तों फीमेल की दोस्तों बात करें तो इन लोगों का फीमेल के लिए आपका दोस्तों 32% ही मार्क्स रखा गया है, यानी कि 48 मार्क्स यहाँ पे आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इनका लिए दोस्तों आपका फिर भी इनका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आपका 58-60 तक जाने वाला है। नेक्स्ट की यहाँ पे दोस्तों हम बात करें आपका ईबीसी की कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ईबीसी। ठीक है, अगर आप ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर यहाँ पे 60 से लेकर अगर 62 बन रहा है तो आप सेफ है। ठीक है, इनके लिए अगर दोस्तों बात करें ईबीसी में, तो आपका यहाँ पे 34% यहाँ पे इनके लिए रखा गया है, 34%, जो कि इनका होता है आपका दोस्तों 51 मार्क्स इनका न्यूनतम होता है। इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो ईबीसी में अगर आपका स्कोर मेल से है तो 60 से 62 और आपका फीमेल में है तो 51 से आपका 54 मार्क्स आपका होना चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं आपका दोस्तों कौन सा है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बीसी कैटेगरी। ठीक है, दोस्तों बीसी की दोस्तों बात करें तो इनका आपका 36% आपका रखा गया पासिंग मार्क्स, जो आपका 54.75 मार्क्स होता है। अगर अप्रोक्स की यहाँ पे हम बात करें तो 55 मार्क्स आपका यहाँ पे लाना इन लोगों के लिए अनिवार्य है बीसी कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, तो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट होंगे उनका स्कोर अगर यहाँ पे 60 यानी कि 63 से 65 के बीच बन रहे हैं मेल के लिए तो सेफ है, वहीं 55 से अगर 56 के बीच बन रहे हैं फीमेल के लिए तो यहाँ पे उनके लिए सेफ है। बात कर लेते हैं दोस्तों आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्ट, इनके लिए दोस्तों आपका 32% मार्क्स रखा गया है, जो कि आपका 32% आपका 48 मार्क्स होता है। ठीक है, इससे कम वाले अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर 57 से 58 अगर बन रहा है मेल में तो आप सेफ है। वहीं अगर फीमेल की दोस्तों बात करें तो 52 से लेकर 54 तक फिर यहाँ पे सेफ है। एसटी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 55 से लेकर 57 मेल पर्सन के लिए, और वही दोस्तों बात करें आपका फीमेल की तो 51 से 53 आपका फीमेल के लिए होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों पीएच और पीडब्ल्यूडी एक्ट की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो उनके लिए 54 मार्क्स रहने वाला है, और आपका 54 से 56 तक इनका रहने वाला है पीडब्ल्यूडी एक्ट का मेल में। और वहीं दोस्तों फीमेल की बात करें तो 50 से 52 आपका फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ तक जाने वाला है। तो ये दोस्तों जो आपका कट ऑफ था, ये आपका कट ऑफ आपका किसके लिए था, ये आपका कट ऑफ था आपका प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका हेड मास्टर के लिए दोस्तों आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों देखिए हेड मास्टर के लिए कट ऑफ यहाँ पे जो रहने वाला है, इन कट ऑफ से आपके 7 से आपका 8 नंबर यानी कि 60 से 8 मार्क्स ऊपर रहने वाला है। यानी कि 72 से 75 जनरल की जा रही, तो यहाँ से आप लोग उम्मीद करके रखिए कि 78 से 80 तक कट ऑफ आपका किनका चला जाएगा, हेड मास्टर का कट ऑफ चला जाएगा। क्योंकि
इनमें भी अभ्यर्थियों के नंबर्स वहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इनमें भी कुछ फाइनल आंसर की में दोस्तों आपके बदलाव किए गए हैं, ठीक है। और वही फीमेल की दोस्तों बात कर ले तो आपका यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के दोस्तों 68 से आपका 70 तक यहाँ पे जाने वाला है। इसी कैटेगरी से आप लोग मैच कर लीजिएगा, 7 से 8 मार्क्स आपका हेड मास्टर में दोस्तों हर एक कैटेगरी का अंतर्गत बढ़ने वाला है। अगर दोस्तों आप हेड मास्टर से हैं, एग्जाम दिए हैं, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें हमने 3-4 पॉइंट्स पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।